अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 19 फ़ेब 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं वो देखें और उसको नोट कर लें। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का 12 చీతాలు వచ్చేసాయి। దక్షిణాఫ్రికా నుంచి 12 చీతాలు భారత్కు చేరుకున్నాయి। వీటిని మధ్యప్రదేశ్లోని కునో జాతీయ పార్కులో వదిలిపెట్టారు। सो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता हमारे हिंदुस्तान को आए हैं। वो मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में इसको फ़िलहाल रखे हैं। तो इसके रिलेटेड पॉइंट्स आपके यहाँ पे हैं। देखो, कुनो जातीय पार्क को तरलिंबु भारत की 20 मतलब भारत लो 20 చేరిన చీతాల संख्या। तो पूरे मिला के कितने हैं? फ़िलहाल 20 हैं पूरे मिला के। तो देखो यहाँ पे దక్షిణాఫ్రికా నుంచి 12 చీతాలు భారత్ వైమానిక దళం విమానంలో మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్ ఎయిర్పోర్ట్కు శనివారం 10 గంటలకు చేరుకున్నాయి। ఇందులో 7 మగవి 5 ఆడ చీతలు ఉన్నాయి। సో इसमें आके आपको 7 मेल हैं और आके 5 आके फीमेल చీతాస్ हैं। तो వీటిని 165 కిలోమీటర్ల దూరంలో శివోపూర్ జిల్లా కూనో జాతీయ पार्क में इसको रखा गया है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको याद रखना क्या है, बताओ, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतास आए हैं जो कुनो नेशनल पार्क के अंदर इसको रखे हैं। वो आपको याद रखना है। कुनो नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलता? मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता। तो इससे पहले आके एक 5 महीने पहले आके अफ्रीका खंडम मीन्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आगे हमको नबीबिया के पास से 8 चीतास हमारे हिंदुस्तान को आए थे। वो याद रखना है आपको। तो ये सितंबर 17 2022 ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ कुनो జాతీయ పార్క్లో స్వయంగా వదిలారు। सो सितंबर 17 को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं क्या मतलब प्रधानमंत्री जो हैं पीएम मोदी जी, वो आके सितंबर 17 को जो नमीबिया से 8 चीता आए थे उसको खुद कुनो जातीय पार्क में छोड़े थे। ये पहले की बात याद रखना है। तो फ़िलहाल कितने हुए हैं? 20 हुए हैं इसके बारे में। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस करे थे चीतास के बारे में, वो भी एक मरतबा देख लो। तो फ़िलहाल कहाँ से 12 चीतास को लाए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लाए हैं। कहाँ पे रखे हैं? कुनो नेशनल पार्क के अंदर रखे हैं, जो कहाँ पे मौजूद है बोलो? मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है। याद रखिए कुनो नेशनल पार्क। तो सेकंड पॉइंट क्या है बोले तो इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस धर्म गार्डियन बिगिंस टुडे। मतलब यहाँ पे देखो, इंडिया जापान ये दोनों मिलके आपको एक्सरसाइजेस के अंदर जो विन्यासालू बोलते हैं, जो एक्सरसाइजेस बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस में आके धर्मा गार्डियन बोल के एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके अंदर आपको इंडिया और जापान के अंदर ये दो मुल्क क्या है मिल के क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज को धर्मा गार्डियन बोलते हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ है? फेब 17 से स्टार्ट हुआ है। अब ये आके मार्च 2 तक रहता। तो इसमें देखो आपको This annual exercise is said to be bolster bilateral relationship between India and Japan and enhance the level of defense cooperation between the two forces। तो इसमें मेन आपको क्या याद रखना है बोले तो एक्सरसाइज नेम और ये कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में चला था और ये कब चला था और कब एंड हुआ है बोल के। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड टॉपिक आ जाती है, थर्ड आई थिंक फोर्थ, M passport police app launched what it is and all other details। तो M पासपोर्ट पुलिस ऐप का मतलब ये है कि हम नॉर्मली देखो पासपोर्ट और वीज़ा, तो पासपोर्ट और वीज़े के दरमियान डिफरेंस को पहले आप मालूम करना है। तो पासपोर्ट किसको बोलते हैं? हम हिंदुस्तान के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सऊदी को जाना चाहती हूँ, तो मैं हिंदुस्तान की हूँ बोल के मुझे हमारे इंडिया की तरफ से एक पासपोर्ट मिलता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ बोल के। वैसे ही सऊदी अरब के जो लोग वहाँ पे जो वहाँ की जो हुकूमत रहती है मुझे वीज़ा देती कि तुम वहाँ पे आ सकते हो बोल के, तो उसको वीज़ा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जो हिंदुस्तानी है बोल के जो सब प्रूफ होता ना, उसको हम पासपोर्ट बोलते हैं। तो ऐसा आके पासपोर्ट ये पूरा प्रोसेस होने के लिए मैक्सिमम 15 डेज़ का वक्त लगता। तो इसको और भी ज़्यादातर इजी करने के लिए M पासपोर्ट पुलिस ऐप बोल के इंट्रोड्यूस किए हैं, जो पासपोर्ट सर्विस को बहुत कम टाइम में पूरा करने का ये एक ऐप बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है बोल के। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA हैज़ इंट्रोड्यूस द M पासपोर्ट पुलिस ऐप। द ऐप एम्स टू streamline and expedite
expedite police verification during the passport issuance process. Police verification is an integral part of the passport issuance system, and over the years several steps have been taken to streamline it. To further expedite this important process, the External Affairs Minister has introduced M-Passport Police app. The Ministry of External Affairs is the nodal ministry for the issuance of passports in the country. सिंपल सी बात जी, आपको पासपोर्ट के 15 डेज़ के काम को ये 3 डेज़ या 4 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता। इसके लिए ये ऐप कनिका लॉन्च किए हैं, जिसका नाम क्या है बोले तो M-Passport Police ऐप है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हिमाचल प्रदेश स्कीम फॉर होमलेस किड्स वुमेन, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विडो हैं, यानी कि जिसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया हो और जो बच्चे यतीम हैं, उनके लिए क्या है बोले तो एक स्कीम निकाले गए हैं। देखो यहाँ पे द हिमाचल प्रदेश कैबिनेट in a meeting chaired by Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu in Shimla on Thursday decided that, तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम देखो सुखविंदर सिंह सुक्खू है। Thursday decided that modern integrated complexes would be constructed for orphans, destitute women and senior citizens। तो ये orphans के लिए है, destitute यानी कि जो विडो होते ना उनके लिए, और senior citizens के लिए एट ज्वालामुखी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और प्लेस है ये उन रखने के उनकी हिफाजत करने के लिए जो यतीम है और जिनकी हस्बैंड नहीं है और बहुत ही सीनियर सिटीजन्स होते ना उनको। तो it also approved the guidance of the ambitious 101 करोड़ मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तो इसमें आपको क्या याद रखना है बोले तो कौन सा स्कीम है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना एक स्कीम है। इसके तहत आके आपको यहाँ पे जो ऑर्फान्स हो सकते हैं, डिस्टिट्यूट वुमेन हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं, इनके लिए एक आश्रम के टाइप में रहता, उनके लिए 101 करोड़ खर्चा करता है। कौन सी हुकूमत करती है बोले तो हिमाचल प्रदेश। हमारा सीएम का नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये आपको याद रखना है। Re-Aim 2023 World's First Global Summit on Responsible All in the Military kicks off in the Netherlands। तो REIM 2023 आके वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल समिट कहाँ पे हुआ था बोले तो नेदरलैंड के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल समिट ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ज़्यादा आपके दौर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादातर जोर है। तो इन द मिलिट्री commenced on February 15th in the Netherlands। The Re-Aim 2023 brings together governments, corporations, academia, startups and civil societies to raise awareness, discuss issues and possibly agree on common principles in deploying and using AI in armed कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे यहाँ पे एक बड़ा समिट हुआ था, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल समिट। ये कहाँ पे हुआ था बल्कि पूछता, ये आके नेदरलैंड के बेस पे हुआ था। यहाँ पे कौन से पॉइंट को ज़्यादातर मतलब यहाँ पे कौन से पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस किए बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे। तो दूसरा देखें, प्रेस मुर्मू जो हमारे जो प्रेसिडेंट है मुर्मू इनाग्रेट्स इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023। तो यहाँ पे देखो नीचे इसके बारे में देखेंगे, इनके बारे में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो जो प्रेसिडेंट के जो लॉन्च करे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे इनाग्रेटेड द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर IETF 2023 इन न्यू दिल्ली। तो कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किए हैं बोले तो न्यू दिल्ली के अंदर। कौन इंट्रोड्यूस किए हैं बोले तो श्रीमती प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो। द इवेंट इज़ बीइंग हेल्ड फ्रॉम February 16 से 18 तक हुआ था प्रगति मैदान के अंदर। तो सिंपल से आपको क्या याद रखना है बोले तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आके इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023 को कहाँ पे करे बोले तो इनाग्रेट यानी कि लॉन्च इनाग्रेट करे बोले तो न्यू दिल्ली के अंदर 16 से लेके 18 तक, वो भी प्रगति मैदान के अंदर। एड्रेसिंग द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पे इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितने भी मवाद या मतलब मौजूद था उसके ऊपर डिस्कस किया गया था, किस तरह से वहाँ के जो इंजीनियरिंग फील्ड को और भी ज़्यादातर डेवलप करें बोल के। तो आपको याद रखने की चीज़ क्या है, द्रौपदी मुर्मू कहाँ पे इनाग्रेट करे थे, क्या इनाग्रेट करे थे। उसके बाद देखिए आप
व्हाट इज़ द थीम ऑफ 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट हम लोग हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे चला था देखेंगे। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन नादी फिजी इन February 2023। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कितने वहाँ चला बोल के पूछता, 12th है। और 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे चला बोल के पूछता, नादी फिजी के अंदर चला था 2023 फरवरी के वक्त। तो इसका थीम क्या है बोल के पूछता, क्या है थीम। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड फिजी प्राइम मिनिस्टर स्टीवेनी रबकुआ इनॉग्रेटेड एट द 3-day 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फ्रॉम February 15 to February 17, Pacific Island nation. The theme of the conference is Hindi traditional knowledge to artificial intelligence। देखिए आप इसकी थीम के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं छोड़े। तो वर्ल्ड थर्ड मतलब 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये थीम क्या है बोले तो हिंदी और ट्रेडिशनल लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी एक थीम है, याद रखिए। तो ये कहाँ पे चला, फिजी के अंदर चला। और ये कब से कब तक चला, 15 से 17 तक चला। और इसका थीम क्या है, हिंदी ट्रेडिशनल लैंग्वेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये याद रखना है आपको। उसके बाद खत्तर लिफ्ट्स बैन ऑन फ्रोजन सी फूड फ्रॉम इंडिया। मतलब खत्तर का इससे पहले क्या हुआ था बोले तो हमारे इंडिया की तरफ से सी फूड्स थे ना, यहाँ पे देखो इसको बोलते सी फूड्स, जो फ्रीज़ करके रखते, मछली हो कुछ भी हो जो समंदरी चीज़ें होते ना उसको, जानदार को। तो वहाँ पे भेजे वक्त क्या हुआ था बोले तो वाइब्रियो कोलेरा बोल के वहाँ पे एक डिसीज़ करने का आया था कहते उसमें। उनको वो देखते ही उन्होंने जब क्या करे थे, हमारे इंडिया के जो चीज़ें हैं उसको बैन कर दिए थे, सी फूड को, फ्रोजन सी फूड को। देखेंगे इसके अंदर क्या है। खत्तर has lifted a temporary ban on import of frozen seafood from India, paving the way for enhanced export and import bilateral relations with the West Asian country. A press release from the Marine Products Export Development Authority on Friday, citing Chairman D.V. Swamy, said that ban was imposed in November last year ahead of FIFA World Cup following alleged detection of Vibrio cholera from a few कॉन्सिगमेंट्स ऑफ फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे देखो ये वाइब्रो कलेरो करने का ये सी फूड के ज़रिए से उनके मुल्क में दाखिल हुई बोल के एक ये सुनने में आया था खतर के अंदर। तो उन्होंने हमारे इंडिया के चीज़ों को बैन कर दिए थे कब, खतर के वक्त। द खतारी अथॉरिटीज़ हैड इन्फॉर्म्ड इंडिया दैट द बैन वॉज टेम्पररी एंड ओविंग टू लैक ऑफ सफिशिएंट टेस्टिंग लैबोरेटरीज इन द कंट्री इन द रन अप टू द फुटबॉल इवेंट। तो जब उसको बैन कर दिए थे ना, वो टेम्पररी बैन था, उसको अब उठा दिए हैं। तो जितने भी इंडिया की तरफ से सी फूड है, फ्रोज़न फूड है, अब वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता रहता, मतलब बरामदात होते रहते खतर को। तो खतर में इससे पहले बैन हुआ था, अब उसको उठा दिए बोल के। होरैग्लिन्स पोपल बोल के एक कैट का नेम है। तो ये क्या है बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये फिश कैट कहते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बारे में। कैट फिश बोलते हैं, फिश कैट नहीं बोलते हैं, कैट फिश बोलते हैं। ए न्यू स्पीसीज ऑफ कैट फिश, यहाँ पे इसका नाम है Horaglines populi has been discovered by an international team of researchers in the southern Indian state of Kerala। क्वेश्चन क्या पूछता बोले तो ये जो न्यू स्पीसीज जो कैटफिश की इंट्रोड्यूस किए थे, ये कौन से स्टेट वाले किए थे बोल के पूछता। कौन से स्टेट के बोले तो केरला। यूजिंग सिटीजन साइंस अप्रोच एन इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज मेड एन एक्साइटिंग डिस्कवरी इन द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला, अ न्यू स्पीसीज ऑफ कैटफिश। सिंपल से कैटफिश का साइंटिफिक नेम क्या है, होराग्लेंस पोपुली बोल के। तो ये कौन से स्टेट के जो साइंटिस्ट या साउथर्न इंडिया स्टेट वाले कौन मालूम करे हैं बोले तो रिसर्चर्स केरला के हैं बोल के याद रखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कैटफिश को देख लिए आप। बांसवाड़ा MCH बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट ब्रीस्ट फीडिंग फ्रेंडली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये बांसवाड़ा जो हॉस्पिटल है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये इंडियाज़ फर्स्ट ब्रीस्ट फीडिंग फ्रेंडली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तौर पे
नाम है इसका, एक नेशनल इसका एक आइडेंटिफिकेशन हुआ है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। इसका मतलब क्या है बोले तो, द मदर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन बांसवाड़ा लोकेटेड इन द कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए ये तेलंगाना के तहत आता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हैज़ बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड द ब्रीस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल, ये अवार्ड मिला है। Accreditation for successfully implementing the World Health Organization WHO 10 स्टेप्स क्राइटेरिया फॉर ब्रीस्ट फीडिंग, जो WHO का जो 10 स्टेप्स थे वो उसको पूरा ये जो हॉस्पिटल है वो फॉलो हुई है। इन एडिशन टू द WHO क्राइटेरिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आल्सो इम्प्लीमेंटेड ए स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन to promote breast feeding, and hospitals that meet the criteria of both programs are jointly selected by UNICEF, the Breast Feeding Promotion Network of India BPNI, and the Association of Health Provider India। तो यहाँ पे देखो सिंपल से एक बात क्या है बोले तो, ये बांसवाड़ा बोल के जो हॉस्पिटल है ये हैदराबाद के, मतलब ये तेलंगाना के अंदर आती है, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है बोले तो, ब्रीस्ट फीडिंग पे ज़्यादा जोर देना। तो आपके दौर के अंदर ब्रीस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं बच्चों को, ज़्यादातर बाहर के जो पाउडर का दूध है उसको ज़्यादातर देते हैं, जिसके ज़रिए से उनकी इम्यूनिटी पावर, उनके अंदर जो चीज़ें होना है, यानी कि जो ब्रीस्ट फीडिंग के ज़रिए से, जो माँ के दूध के ज़रिए से जो उनको क्या बोलते हैं उसको तवानाई मिलती, वो आपको पाउडर के दूध से नहीं मिलती बोल के ब्रीस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट बोल के तरजीह देने के लिए ज़्यादातर ये जो कामारेड्डी की जो बांसवाड़ा जो हॉस्पिटल है उनकी करी हुई जो मेहनत है, खिदमात है, उसके लिए इनको क्या रखें, क्या दिए हैं नाम, द फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड द ब्रीस्ट फीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल। याद रखो ये कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का है। चेतन शर्मा राजीनामा, तो ये चेतन शर्मा कौन है बोले तो BCCI के हेड है नो, BCCI के हेड हैं। ये क्या होता है बोले तो ना, क्रिकेट के टीम के तहत आता है, BCCID हेड है नो। इन्होंने राजीनामा कहीं को करे बोले तो एक इंटरव्यू हाल में दिए थे, जिसके अंदर आके उन्होंने बोलते हैं ना बात बात में इनसे कुछ ऐसी बातें निकल गई इंटरव्यूज़ के अंदर जो नहीं करनी चाहिए थी, लाइक स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स पर्सनस के रिलेटेड उन्होंने ड्रग्स लेते, ऐसा कुछ बातें ऐसे बोल दिए जिसके ज़रिए से आके उनको आज राजीनामा करना पड़ा बोल के। तो रिसेंटली जो BCCI के चेयरमैन राजीनामा करे, कौन करे बोले तो चेतन शर्मा। उसके बाद देखें यूट्यूब, नील मोहन यूट्यूब्स चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द कंपनी CEO पोजीशन। तो आपके CEO कौन है, नील मोहन है, सिंपल से याद रख लें। ही टेक्स ओवर फ्रॉम सुसान वो जिसकी हु हैज़ द हेल्म ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 9 years। तो इससे पहले उन्होंने थे और इसमें आके नील मोहन अब के यूट्यूब के CEO हैं। या ये इंडो यूरोप, मतलब ये आके क्या है बोले तो, इन्हें जो नील मोहन आके इन्हों यूट्यूब के CEO हैं, वो आप एक याद रखें। थोड़ा हम रैंडम से मतलब रिवीजन कर लेंगे एक एक करके। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि चीतास आके हमारे यहाँ आ चुके हैं, पूरे मिला के 20 हैं। इससे पहले हम दक्षिण अफ्रीका से कितने लाए हैं बोलो, दक्षिण अफ्रीका से आके 12 चीतास आए हैं, और इससे पहले नमीबिया से 8 चीतास आए थे। पूरे कितने हैं, 20 हैं। कहाँ पे, कुनो नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश के अंदर। और उसके बाद देखो इंडिया जापान का जो एक्सरसाइज हुआ था उसका नाम धर्मा गार्डियन है, ये याद रखना है आपको, इंडिया और जापान के बीच में हुआ था। और पासपोर्ट पुलिस ऐप जो है पासपोर्ट को और भी ज़्यादातर ईजी वे से कंप्लीट करने का एक ऐप है ये। और उसके बाद आके यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश की जो स्कीम है होमलेस किड्स वुमेन के लिए, जो हम लोग याद करते हैं इसको मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना बोल के, यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू के उनके हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बोल के। और RE एम 2023 वर्ल्ड फर्स्ट डे कहाँ पे चला था बोले तो नेदरलैंड के अंदर चला था, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे मुर्मू जी जो हैं हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने इनाग्रेट करे हैं इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023 मतलब कहाँ पे, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। उसके बाद आके यहाँ पे 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आपको कहाँ चला था, फिजी में चला था। कब है, 2023 को। कितना वहाँ है, 12th वर्ल्ड हिंदी का है। उसके बाद आके खतर आके जो बैन कर चुकी थी फ्रोज़न सी फूड के ऊपर, अब उसको उठा दी है, वो टेम्प्रेरी बैन था, अब पूरा उसको निकाल दी है बोल के। उसके बाद आके जो कैटफिश है वो न्यू स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाले या रिसर्च करने वाले, जो जानकारी हासिल करने वाले, सबको बताने वाले केरला के हैं,
जो कैटफिश, न्यू स्पीसीज ऑफ कैटफिश को इंट्रोड्यूस किए हैं, इन्वेंट करे हैं, ऐसा कुछ। कौन? केरला के लोग। तो देख सकते हैं आप कैटफिश यहाँ पे। बांसवाड़ा MCH यानी कि बांसवाड़ा जो हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक फर्स्ट बल्कि इंडियाज़ फर्स्ट ब्रीस्ट फीडिंग फ्रेंडली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, याद रखिए। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का है वो। और चेतन शर्मा के BCCI के हेड थे, वो फ़िलहाल यानी हाल ही में राजीनामा किए हैं, क्योंकि वो जो नई बात करना था वो बात कर दिए थे इंटरव्यूज़ के अंदर। तो 16 శోధనలో నోరు జారిన ఫలితం, तो ऐसा इंटरव्यूज़ के अंदर बात कुछ और कर देने के लिए। यूट्यूब के CEO कौन है? वह नील मोहन है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना है तो आप एक मरतबा जो पेपर है, द हिंदू हो या साक्षी पेपर हो, उसको एक मरतबा चेक कर लें। अगर मेरे से कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हों या कुछ मैं गलत बोल दी हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर जो भी है आपको कमेंट बॉक्स देखें, अगर उसमें से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो खुशी की बात है, सबके लिए फ़ायदेमंद। अगर आपको फ़ायदेमंद दिखा तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।